छत्तीसगढ़ में आम चुनाव कुछ महीने बचे हैं, इस साल के लास्ट में चुनाव हो जाना है। अब आम लोगों के मन में एक सवाल काफी रहता है और एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते लोग लगातार सवाल पूछते भी हैं। कांग्रेस का तो तय भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ठीक कर रही है। भूपेश बघेल अपनी आक्रामक छवि के साथ एक देश की राजनीति में अपना नाम बना चुके हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक मजबूत नेता तो उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मजबूत नेता पे आते हैं बीजेपी में, मुख्य विपक्षी पार्टी, विपक्षी भी नहीं बोलूं क्योंकि बीजेपी विपक्ष में भी नहीं है, खत्म हो चुकी है। अब समझना ये जरूरी है, क्या जनता बीजेपी को से इतना गुस्सा है या इतनी नफरत करती है कि बीजेपी को आने नहीं देना चाहती? इस सब का सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है। मैं आपको बताऊंगा, सिलसिलेवार बताऊंगा। असल में सबसे पहले बताऊंगा कि बीजेपी से आम जनता को कोई भी नाराजगी नहीं है। सबसे पहले बात समझिए, नाराजगी किनसे है? वो 15 साल राज किए वो नेताओं से है। वो अपने कार्यकाल में जैसे काम किए हुए, लेकिन 15 साल का कार्यकाल बहुत होता है। जिस उनके ऊपर आरोप लगा कि अहंकार में मस्त हो गए, जनता से दूर हो गए, आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से दूर हो गए। 15 साल में एक अहंकार आ जाता है कि एक्चुअली आप समझिए कि ह्यूमन स्वभाव होता है, मानव स्वभाव होता है कि आप लगातार जब कोई जिंदाबाद करते रहता है, आज आपके आसपास काफिला रहता है तो लगता है कि हम भगवान बन गए। उस समय जनता का दुख दर्द लोगों को दिख नहीं पाता। लोकतंत्र में परिवर्तन होना जरूरी है, हुआ 15 साल परिवर्तन होना में चाहिए था। ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो गई थी, बहुत सारे विवाद आ रहे थे, बहुत सारे मामले थे। कांग्रेस सरकार आ गई, 70 सीटों के साथ आई, अब 71 सीट है अभी कांग्रेस के पास। पर बीजेपी इन 4 सालों में तो न कभी सदन में दिखी, न कभी सड़क में दिखी। असल में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व तो इस प्रदेश को लवारिस छोड़ दिया था। अब कुछ नेताओं जरूर निकले हुए हैं, लेकिन वो उनके नेतृत्व में क्या बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं? क्या उनको स्वीकार कर सकते हैं? मैंने काफी लोगों से बात किया, बीजेपी के बड़े नेता हो या छोटा सा कार्यकर्ता हो, सबका कहना है कि अब नए लोग को मौका देना जरूरी है। पर बीजेपी की जो स्थिति चल रही है आज भी उन्हीं नेताओं के भरोसे है। या दूसरा फैक्ट ये भी हो सकता है कि वो जो बड़े नेता हैं जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, 15 साल राज किए वो नए नेताओं को आने नहीं दे रहे हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को देखना होगा कि यहाँ पर नए लोगों को अगर नहीं लाएंगे तो जो नाराजगी पुराने नेताओं से, उसका असर विधानसभा चुनाव में बीजेपी में पड़ेगा। केंद्रीय नेतृत्व को समझना होगा कि 15 साल राज किए हुए नेताओं के जगह युवा लोग को मौका दिया जाए, जो बीजेपी के लिए संघर्ष जमीन पे कर रहे हैं और दिख रहे हैं 3-4 साल में। इन 4 साल में एक भी पूर्व नेता, आम कार्यकर्ता या बीजेपी की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। ये छत्तीसगढ़ में फैक्ट है। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ रही है केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेने में? यहाँ के नेता क्या मोदी जी के भरोसे ही चुनाव जीतना चाहते हैं? इसको ठीक आप वैसा समझिए जैसे केंद्र में मोदी जी के सामने फिलहाल विपक्ष नहीं है, नगण्य है, बस बीजेपी की हाल यहाँ पर हो गई है। कोई भी बड़ा आंदोलन अभी तक नहीं हुआ। सरकार की कई नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया जा सकता था, लेकिन बीजेपी कहीं पर दिख ही नहीं रही है। प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए, पर वो आक्रामक छवि दिख नहीं रहा है जो भूपेश बघेल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने को दिखता था। बीजेपी कार्यकर्ता भी बड़े कंफ्यूज हैं कि करे क्या भाई साहब, किसके नेतृत्व में लड़ना है, किससे लड़ना है और क्यों लड़ना है। ये कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है, लोगों को पता ही नहीं है किस दिशा में जाना है। बीजेपी को अब सोचना होगा और केंद्रीय नेतृत्व को सोचना होगा कि यहाँ पर एक मजबूत नेतृत्व दिया जाए जिसको देखकर जनता विश्वास करे। क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है, मेरे कहने में बिल्कुल दो राय नहीं है, अभी स्थिति में कांग्रेस दौड़ रही है लेकिन बीजेपी अभी तक उस दौड़ में शामिल नहीं हुई है। क्यों? आप सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों मोदी जी, योगी जी के भरोसे ही आप रहेंगे? आप बीजेपी में एक चीज और सोचना होगा कि नए नेतृत्व निकल क्यों नहीं पा रहा है। आरोप लगते हैं कि पुराने नेता नए लोगों को आगे आने नहीं दे रहे हैं।
ये सब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत जरूरी है विपक्ष का होना और सत्ता परिवर्तन होना। सत्ता अगर अच्छा काम कर रही तो जनता उसको यथावत रखेगी, लेकिन जनता के पास भी एक विकल्प होना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में विकल्प नहीं है, बीजेपी पास चेहरा ही नहीं है। उन पुराने नेताओं को भी सोचना होगा कि नए लोग को मौका दिया जाए। 15 साल काफी होता है। इस सीरीज में हम लगातार बात करते रहेंगे। अब छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा के एक दिन तय करेंगे, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बुराई, जितने 90 विधानसभा, वहाँ के विधायक के बारे में हम उनका रिपोर्ट कार्ड आपको देंगे, कांग्रेस बीजेपी का हमें करते रहेंगे। साथ में आप लोग का राय भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, आप लोग का राय भी लूँगा और अपन छत्तीसगढ़ की चुनावी समीक्षा करते रहेंगे। तब